गाइस वेलकम बैक टू वी माइंड्स। ओके गाइस, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा हाउ इंटरनेट वर्क, इंटरनेट काम कैसे करता है, इंटरनेट आता कहाँ से, बेसिकली एक पूरी डिटेल्ड वीडियो इजी लैंग्वेज में विथ लाइव डेमोस्ट्रेशंस के साथ मैं आपको समझाऊंगा। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगेगा। एंड गाइस, ऐसे टेक्नोलॉजी एक्सप्लेनेशन सीरीज़ है हमारे चैनल पे, काफ़ी सारे वीडियो बना के रखो, आप चेक कर सकते हो सारे वीडियो। ओके, सबसे पहले समझते हैं इंटरनेट क्या है। गाइस, इंटरनेट एक बहुत बड़ा अंतर्जाल है। आप कहीं भी, कभी भी, किसी भी टाइम पे अपने डिवाइस में, अपने सिस्टम में कनेक्ट कर सकते हो और इंटरनेट के हेल्प से आप अपना इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो और भी बहुत कुछ कर सकते हो, जैसा कि आपको पता है। ओके, अब समझते हैं इंटरनेट कहाँ से आता है। थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना। सबसे पहले इंटरनेट आप तक पहुँचने के लिए 3 डिफरेंट कंपनी का सामना करना पड़ता है। इंटरनेट का जो मेन सोर्स है, जहाँ से इंटरनेट हमारे डिवाइस सिस्टम तक आता है, वो है ऑप्टिक फाइबर केबल से। और यह केबल समुद्र के जरिए कंट्री टू कंट्री जोड़ा गया है, जिसे हम टीयर 1 कंपनी कहते हैं। इंटरनेट एक्चुअल में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है गाइस। हाँ, अभी आप बोलोगे मैं तो पैसे देता हूँ, लेकिन जो कॉस्ट होता है, जो एक्सपेंस होता है, इन्हीं ऑप्टिक फाइबर केबल के होते हैं। मेंटेनेंस और सर्विस कॉस्ट होता है। इसी केबल का जो लाइफ होता है ऑप्टिक फाइबर केबल का, वो होता है 25 ईयर, 25 साल। लेकिन हर 5 साल बाद इसी ऑप्टिक फाइबर केबल की चेकिंग होती है, क्योंकि समुद्र में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं केबल का टूट जाना, जहां समुद्री शार्क्स और भी बहुत सारे जीव होते हैं जो केबल को तोड़ देते हैं, खा जाते हैं। इन्हीं रीजंस के चलते एवरी 5 ईयर्स इसी ऑप्टिक फाइबर केबल की चेकिंग की जाती है और ये सारा काम होता है टीयर 1 कंपनी का। टीयर 1 कंपनी ने समुद्र के जरिए कंट्री टू कंट्री केबल अपने बिछा दिए, जहाँ से कंट्री टू कंट्री इंटरनेट मिल गया। अब कंट्री के अंदर, स्टेट में, स्टेट से सिटी में, सिटी से आपके घर में इंटरनेट पहुँचाने का काम करते हैं टीयर 2 और टीयर 3। आई होप कि गाइस आपको समझा होगा। अगर आपको नहीं समझा तो चलो लाइव डेमोस्ट्रेशंस के साथ समझा, तो आपको डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। सो गाइस, इस वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सबमरीन केबल मैप देख सकते हो। ऑप्टिक फाइबर केबल पूरे दुनिया में कुछ इस तरीके से बिछाया गया है, जैसा कि आप देख सकते हो। ऑप्टिक फाइबर केबल कंट्री टू कंट्री लिंक्ड कर दिया गया है, कुछ इस तरीके से जो काम होता है टीयर 1 कंपनी का। ओके, अब फोकस करते हैं इंडिया पे। इंडिया में आप देख सकते हो, अगर मैं जूम करूँ तो सबसे ज़्यादा इंटरनेट इंडिया में मुंबई से देख सकते हो। ऑप्टिक फाइबर केबल कुछ इस तरीके से लगाया गया है, बहुत सारा। और चेन्नई में भी, फिर कोचिन में भी, और भी कुछ जगह है छोटे छोटे जहाँ पे ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाए गए हैं अंडर सी, अंडर ओशियन, समुद्र के अंदर से। ये केबल अगर डैमेज हो जाता है या ब्रेक हो जाता है किसी रीज़न के चलते, जैसा कि मैं आपको बताया, तो यहाँ पे बैकअप केबल भी होता है। इंटरनेट आपका बंद हो जाएगा, इम्पॉसिबल होता है, बंद कभी नहीं होगा। बैकअप केबल यहाँ पे होता है डेफिनेटली कुछ इस तरीके का। और यहाँ पे आप देखोगे, अगर इंडिया में कुछ इतने सारे ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाए गए हैं, बांग्लादेश में कुछ इस तरीके से। लेकिन गाइस, अगर मैं बात करूँ नेपाल और भूटान की, जो कि आप ऊपर देख सकते हो, वहाँ पे किसी भी तरह का इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, ऑप्टिक फाइबर की फैसिलिटी नहीं है। तो वहाँ पे इंटरनेट सर्व हो जाता है इंडिया से और बाकी पड़ोसी कंट्री से, नेपाल और भूटान में। और गाइस, यहाँ पे इंटरनेट का जो स्पीड होता है बहुत बेकार होता है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। इंटरनेट उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है वहाँ पे नेपाल और भूटान, जहाँ पे ऑप्टिक फाइबर केबल की फैसिलिटी नहीं है। इंटरनेट बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। ओके गाइस, फाइनली टीयर 1 ने ऑप्टिक फाइबर केबल के जरिए से दुनिया भर के कंट्री में इंटरनेट पहुँचा दिया। अब आगे का काम होता है टीयर 2 एंड टीयर 3 कंपनी का। टीयर 2 कंपनी जो ISP प्रोवाइडर होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, फॉर एग्जांपल एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया एटसेट्रा, बहुत सारे टेलीकॉम कंपनी है इंडिया में। वो स्टेट में और हर एक सिटी में अपने नेटवर्क टावर लगा के रखते हैं और टाई अप करते हैं टीयर 1 कंपनी से, और पर GB के हिसाब से उन्हें कुछ पैसा पे करते हैं और उसी पर GB के हिसाब से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं GB में कुछ अमाउंट में, जिससे टीयर 2 को भी बेनिफिट होता है, टीयर 1 को भी बेनिफिट होता है। एक्चुअल में इंटरनेट फ्री है, बस जो वही ऑप्टिक फाइबर केबल का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसका पैसा वो लेते हैं, रिकवर करते हैं और उनको भी कुछ बेनिफिट हो जाता है। और टीयर 3 की बात करूँ, बहुत ही लोकल लेवल के होते हैं, फॉर एग्जांपल टिकोना, हैथवे, यू ब्रॉडबैंड और भी MTNL ब्रॉडबैंड, BSNL ब्रॉडबैंड, जो वाईफाई सर्विस बेसिकली प्रोवाइड करते हैं हमारे घर तक, और उनका भी कहीं ना कहीं टाई अप होता है टीयर 2 कंपनी से। ओके, फाइनली आपको समझ में आ गया होगा अभी कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट हम तक कैसे पहुंचता है, इंटरनेट काम कैसे करता है, कहां से आता है, सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। और डेफिनेटली कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। कोई सुझाव है तो डेफिनेटली कमेंट कर देना गाइस। वीडियो कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा बता देना। चैनल पे
नए हो तो क्या कर रहे हो, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बगल वाले बेल आइकन को दबा देना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट में डालते रहता हूँ हमारे इस चैनल पर। और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी एक्सप्लेनेशन वीडियो है चैनल पे, चेक कर लो। तो स्टे ट्यून गाइस, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।